50 पैसे का ये सिक्का कभी आम चलन के लिए जारी किया गया था। आज ये सिक्का चलन में नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किस किस ने इस सिक्के को यूज किया है, कमेंट चेक जरूर करूंगा मैं, कमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद में हम जानेंगे आज इस डिजाइन में आने वाली रेयर वैरायटी के बारे में। रेयर वैरायटी की पहचान क्या है और अब के टाइम में कितना महंगा बिकता है ये सिक्का, उसके बारे में बात करेंगे। क्या हमें इसको खरीदना चाहिए कि हमें इसको बेचना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास में ऐसे 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के पड़े होंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फायदा तभी होगा जब आपको इस सिक्के की सही जानकारी होगी। बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर होते हैं जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसके बाद तुरंत बेचने के बारे में बोलते हैं कि हमें ऐसा 50 पैसे का सिक्का बेचना है, हमारे पास ऐसे 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, आप एड्रेस दीजिए, हम सिक्के लेके आएंगे। तो मैं आपको एड्रेस नहीं, सबसे पहले इस सिक्के की जानकारी देता हूँ। आप उस जानकारी को सही से ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपके पास मैं बताता हूँ वो 50 पैसे का सिक्का है तो आप हमें बेच सकते हैं। बेचेंगे कैसे उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपके पास ऐसा सिक्का होता है तो आपको बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए तो कितना फ़ायदा होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस सिक्के को आज के टाइम खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। इस सिक्के की कीमत की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इस 50 पैसे के सिक्के की पूरी एनालिसिस के बारे में। ईयर 1984 से 1990 तक 50 पैसे का ये सिक्का 24 mm की साइज में 5.9 ग्राम वजन के साथ 1.5 mm थिकनेस। अलग अलग मिनटों से इस सिक्के को बनाया गया था। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, और इसके साथ में कुछ विदेशी मिनटों से भी बनाया गया था। अब इसमें सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कीमती कैसे हो जाता सिक्का, इसमें वो चीज़ आपको देखना है। अगर आप 1984 से 1990 तक के सभी सिक्के जमा करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको क्या देखना है, आपको देखना है 1988 के नीचे बना हुआ डॉट का मिंट मार्क। ये डॉट का मिंट मार्क नोएडा की मिंट को दर्शाता है और नोएडा की मिंट का 1988 का ओनली सिक्का कीमती होता है। अगर आपको 1990 का मिल जाता है तो वो कॉमन होगा, 1989 का मिलेगा तो भी कॉमन ही होगा। आपको ओनली 1988 का डॉट मिंट मार्क का सिक्का देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्का कीमती कैसे बना, तो इसकी वजह ये है कि 1988 में नोएडा की मिंट शुरू की गई थी और उस टाइम पे उस मिंट से स्टील के सिक्के जारी किए गए। और उस टाइम पे पहली बार 1988 नोएडा मिंट का सिक्का जारी किया गया था कॉपर निकल का, और इसकी वजह से इस सिक्के की शॉर्ट मिंटेज हो गई, बहुत ही कम मात्रा में सिक्के जारी किए गए क्योंकि स्टील के सिक्के भी जारी होने थे। इसकी वजह से ऐसे सिक्के बहुत कम हैं और शॉर्ट मिंटेज होने की वजह से ये सिक्का रेयर बन गया। आज से कुछ साल पहले तक इस सिक्के की कीमत 1500 से 1800, 2000 ऐसे थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर इस सिक्के को फाइन कंडीशन में कहीं से परचेज करते हैं तो 5000 से लेकर 8000 तक की वैल्यू चलती है। और यूएनसी कंडीशन में अगर इस सिक्के को परचेज करते हैं तो कम से कम इसकी कीमत 15000 हो सकती है और उसके बाद में 25000 तक जा सकती है। ये क्यों हो जाता है ऐसा कि अगर सिक्का सामने अवेलेबल है तो शायद उसकी वैल्यू थोड़ी कम में भी मिल जाए, लेकिन अगर सिक्का ही नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू तो बढ़ने वाली है। तो ये सिक्का हुआ है शॉर्ट मिंटेज की वजह से रेयर। 1988 और उसके नीचे बना हुआ राउंड डॉट मिंट मार्क सिक्का है तो रेयर है, बाकी सभी सिक्के कॉमन होते हैं। 1990 हो, 1989 हो, ये सिक्के कॉमन है। अब इसमें एक चीज और देखनी है आपको, 1988 में अगर आपको मुंबई मिंट का सिक्का मिलता है तो कॉमन होगा, ध्यान देना। और अगर स्टार बना हुआ है हैदराबाद मिंट का तो भी कॉमन ही होगा। ओनली डॉट मिंट मार्क का सिक्का ही रेयर है।
और अगर आपके पास में 1988 का डॉट मिंट मार्क का सिक्का है तो आप उसको अभी सेल ना करें, क्योंकि कीमत बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। फ्यूचर में जैसे जैसे नए कलेक्टर बढ़ेंगे तो इन सिक्कों की डिमांड और बढ़ेगी और कीमत और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए इन सिक्कों का कलेक्शन करके रखें, अच्छी प्रॉफिट देने वाले।